हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं किसमें, वीटी ग्राफ। लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था एसटी ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी बातें याद दिलाता हूं। जैसे आपने क्या पढ़ा था कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ का जो स्लोप है आपको क्या देगा, बोलो। मन मन में आवाज आ रही है, सर कुछ तो देगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर मैं उसका स्लोप निकालता हूं तो उसका स्लोप मुझे क्या देगा, स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। ऐसी कुछ बातें जानी, फिर हमें ये पता चला कि आखिरकार एरिया अंडर द ग्राफ, एसटी ग्राफ हमें क्या देता है, कुछ नहीं। क्या देता है, ठीक है। चलो तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, मस्त फिर से टॉपिक उठाते हैं अपना आज का जो हमारा, बिल्कुल वीटी ग्राफ। तो सभी लोग कॉपी पेन तैनात कर लीजिए, हथियार निकाल लीजिए और शुरू करते हैं क्या, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ यानी कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत इजी सा टॉपिक है, आराम से समझ में आएगा, मजेदार टॉपिक है। बस शर्त एक है, आपको पिछला वाला टॉपिक आना चाहिए। अगर आपने ग्राफ का बेसिक्स नहीं किया है कि भाई ग्राफ होता क्या है, किस काम में आ रहा है, ये किस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं, इसका स्लोप क्या है, इसका एरिया क्या है, अगर आपने ये सारी बातें नहीं पढ़ी है तो आपको क्या आने वाली है इस टॉपिक में, तकलीफ। ठीक, चलो जरा। अबे सुसु नहीं आने वाली, कौन कह रहा है सुसु आएगी, सुसु नहीं आएगी भाई, तकलीफ आएगी। ठीक है, जरा देखो वीटी ग्राफ, हम यहाँ पे सीधा सीधा वेलोसिटी और टी क्या है यहाँ पे, टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझने जा रहे हैं। पहले की तरह तीन पार्ट थे, हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। क्या, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। आप सभी को इतना पता है कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा मोशन जिसके अंदर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा जाए, उस वाले मोशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसा मोशन जिसमें सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया जाता, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आओ जरा यूनिफॉर्म मोशन के लिए पहले हम वीटी ग्राफ बनाते हैं। तो v किधर में आने वाला है आपका, y एक्सिस पे, और t किधर में आना है आपका, x एक्सिस। तो जरा समझिएगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा, 5 या 6, सर 0, कितना होगा, 0। यानी कि कोई भी फाइनल वैल्यू, कोई भी इनिशियल वैल्यू, कुछ भी सही, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तब जाके आपका जो वीटी ग्राफ है नॉन एक्सेलरेटेड होगा, यानी कि इसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो आओ जरा देखते हैं, इधर साइड में हमने लिया v, इधर साइड में हमने लिया क्या, t। जब मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया इस तरीके से, हो गया बाबू। तो ये ग्राफ जरा देखना, u अगर मैं यहाँ मानता हूं 10 20, यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 50 ले रखा है, और यहाँ पे ले लिया 30। तो आप अगर यहाँ पे चेक करोगे 10 सेकंड पे भी स्पीड कितनी है, 50। ठीक है, 20 सेकंड पे भी कितनी है, 50, और 30 सेकंड पे भी कितनी है, 50। तो आपके हर जगह पे जो स्पीड या वेलोसिटी आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, 50 50 50। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, आपको लास्ट टर्न पे ये समझाया गया था कि या तो आपको फॉर्मूले आते हो या एरिया या स्लोप के बारे में जानकारी हो। ठीक है, तभी आप ग्राफ से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालता हूँ, स्लोप का मतलब है v अपॉन टी, वैल्यू ऑन y एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन x एक्सिस। जैसे ही आप स्लोप निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, a एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ पे ये निकालने की कोशिश करता हूँ तो यानी कि टाइम इंटरवल जरा चेक करना, 0 से 10, यानी कि 50 माइनस 50 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0। तो हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है
तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन आपका कितना आना चाहिए, 0, और हमारा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब जरा देखना, अगर मैं इसी ग्राफ का एरिया निकालता हूँ, ये पूरा ग्राफ क्या है हमारा, एरिया निकाल लेते हैं इस ग्राफ का। तो अगर मैं एरिया निकालता हूं तो एरिया अंडर ग्राफ तो क्या आएगा, जरा देखना, एल रेक्टेंगल बनना है, एल इंटू बी, यही बनेगा एल इंटू बी। एल क्या है आपका, ये ले सकते हैं, हम पूरा लेते हैं यहां तक 10 20 30 और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 40, ठीक है। तो 40 तक आपका क्या निकालना है हमें, एरिया। तो एल कितना है आपका 40 और बी कितना है आपका 50। तो ये आप करेंगे आप, ठीक है, जैसे ही सॉल्व करोगे 30 आएगा, 10 20 30, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 50। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 5 4 जा 200, जो भी आपका, हम यूनिट आगे दे नहीं रखी है तो 200 यूनिट लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये चीज जो निकल के आई है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं L की वैल्यू क्या है यहाँ पे V इंटू टी, इस तरीके से L कितना है हमारा T और B कितना है हमारा ये, और आपको पता है वेलोसिटी इंटू टाइम दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो चीज निकल के आई है हमारे पास, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ, यहाँ तक कोई डाउट, इजी है आपका, क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो ग्राफ होने वाले हैं हमारे, वो कैसे होने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म के। अब आपसे बोला जाए कि सर इसी में रेस्ट वाला ग्राफ बना दो, तो एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई पार्टिकल है जो रेस्ट पे है तो क्या उसके पास में वेलोसिटी होगी, पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके पास वेलोसिटी है, नहीं है भाई, फिर रेस्ट में कैसा, समझ आया। तो उसके पास में अगर वेलोसिटी है तो वो रेस्ट में नहीं है, वो कोई ना कोई मोशन कर रहा है, आया समझ। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप रेस्ट पे दिखाओगे तो यहाँ ऐसे चुम्मा लगा दे, सही है, यहाँ तक क्लियर, पक्का, क्योंकि वेलोसिटी 0 दिखानी पड़ेगी आपको। अब आपसे बोला जाता है आगे की बात, चलते हैं अब बात करते हैं सारे के सारे ग्राफ कैसे आने वाले हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ग्राफ किस तरीके से बनने जा रहे हैं हमारे, समझना जरा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहला हमारा ग्राफ ये रहा, बहुत आसानी से, जिसमें u की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे 0 और a की वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट आएगी। तो u की वैल्यू 0 है तो पार्टिकल ने 0 से चलना स्टार्ट किया होगा और कहीं ना कहीं कहाँ तक पहुंचा होगा, v तक वो पहुंचा होगा, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे बात क्लियर होगी। इधर साइड में क्या आएगा t और इधर साइड में क्या है हमारा v, सही है। अब वैल्यूज रख के समझते हैं आखिरकार ये ग्राफ हमसे कहता क्या है, ठीक है। ये 0 आगे काटा पीटी करके कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं आपका 15 30 और 45, ठीक। यहाँ पे क्या काम करते हैं 10 20 और ये कितना आ जाएगा आपका 30, सही है। अब आपसे यहीं पे पूछा जा रहा है कि सर इसमें एक्सेलरेशन बता दो, पार्टिकल 0 से लेके और 20 तक चला है, मेरी बात सुन लेना जरा ध्यान से, कहां से कहां तक, 0 से लेके और 20 तक चला है। तो क्या आंसर आएगा आपका, A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में क्या जाएगा t। v की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 से लेकर अगर 20 तक चला है तो 30, u की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0, तो 30 माइनस 0 अपॉन में क्या जाएगा आपका 20। तो आपके पास में आया 30 अपॉन 20। सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। आपसे बोला जाए कि सर हमें तो क्या बता दो कि आखिरकार कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता है u की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, v की वैल्यू कितनी है, t भी आपको पता है और एक्सेलरेशन भी आपने ऊपर से निकाल लिया है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी कर सकते हो, या फिर एक तरीका क्या है, सीधा सीधा क्या काम करो, ये ट्राइंगल बनना है ये वाला, है ना, 20 तक की तो बात हो रही है। तो जहां जहां में शेड शेड डिजाइन बनाई दे रहे हैं, वहां वहां क्या काम करोगे, उसका एरिया निकाल दोगे। तो S इज इक्वल टू एरिया, एरिया अंडर ग्राफ, अबे कौन सा ग्राफ, VT ग्राफ। बहुत से तो बोल रहे एरिया अंडर आर्म, बगल है। चलो तो ट्राइंगल बनना है तो क्या लिखोगे आप, इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है 20,
20 और हाइट कितनी है 30, यानी कि 1/2 बेस कितना लिखा 20 इंटू हाइट कितना है आपका 30। भाई यहाँ से यहाँ तक तो कितनी हाइट है 30, तो ये वाली हाइट सही है, ये निकाल ली। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ गया 300। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाओगे तो भी आपका आंसर क्या यही आएगा। हाँ जरा देखो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू यू की वैल्यू कितनी है 0 इंटू टी कितना है आपका 20 प्लस हाफ ए कितना है आपका अभी निकाला है हमने 30/20 इंटू टी कितना है 20 इंटू 20। सॉल्व कर लो, आपका आंसर इतने के इस बराबर ही आएगा। ठीक है ना, सही है, क्लियर। आपका आंसर आ गया कितना 300। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? आसान है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा एक कौन सा ग्राफ हो गया वीटी ग्राफ, जिसके अंदर u की वैल्यू कितनी है 0, बहुत बढ़िया, और a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, सही है ना। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर है, समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? अब आ जाओ, और भी हमारे पास में वीटी ग्राफ हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए जरा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। इतनी उम्मीद करता हूं आपने थोड़ा बहुत इसमें से छाप जरूर लिया होगा। ठीक है, छाप हो। ठीक, आ जाओ, नेक्स्ट ग्राफ हम लोग लेके चल रहे हैं, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है हमारे पास में। कौन सा? वी टी ग्राफ है, लेकिन इस बार u की वैल्यू u आएगी और a की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कोई भी एक फिक्स नंबर है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ठीक है ना, अब जरा समझना। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारा जो ग्राफ है उसमें इंटरसेप्ट है, यानी कि वो वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं इसको कट करेगा। कट करवा दिया हमने, तो जैसे ही हमने इसको कट करवाया तो इस वैल्यू को बोल दिया क्या है ये u, और यहाँ से ये ग्राफ सीधा सीधा इस तरीके से चलेगा विद पॉजिटिव स्लोप। लास्ट टर्न पे आपको बताया था अगर 90 डिग्री से एंगल कम है, नहीं याद तो सुन लो, 90 डिग्री से एंगल कम है तो आपका ग्राफ कैसा होगा पॉजिटिव स्लोप वाला, 90 डिग्री से एंगल बढ़ जाएगा ऐसे वाला यूं करके। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव। नहीं है याद तो अब बता देंगे। ठीक है, जरा देखो, यहाँ तक क्लियर? अब जरा समझना, आपको क्या काम करना है यहाँ पे, छोटी सी बात, चले आगे। डाउट किसी को नहीं है? अब जरा देखो, हम यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन, पहली बात तो ग्राफ रीडिंग से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 10, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपकी 20। यहाँ पे टाइम कितना है आपका 0, और धीरे धीरे करके यहाँ पे आपका टाइम आ गया, मान लेते हैं 20 सेकंड में इतना बढ़ गया। आपसे बोला जा रहा है सर आप एक्सेलरेशन बता दीजिए, और क्या बता दीजिए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। भाई टाइम तो पता ही है। ठीक है, तो पहले आपको क्या काम करना है, ग्राफ की रीडिंग। ग्राफ की रीडिंग किस तरीके से करेंगे, 20 मिल गया, v की वैल्यू कितनी है 20, u की वैल्यू कितनी है आपकी 10, फिर उसके बाद में ये टाइम दे दिया आपको कितना 20। इतना इजी है, सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि भाई ये चीज हमें दे रखी है। चले तो आगे बढ़े। अब क्या काम करना है यहाँ पे, छोटी सी बात, एक्सेलरेशन के लिए तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू ऑन x एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन y एक्सिस। तो x एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी 10 माइनस 20, यही निकालोगे पूरा, यही वाला तो निकालना है आपको इतने में ही। तो 10 माइनस 20 अपॉन में क्या काम करोगे 20, सॉल्व करोगे आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो जरा देखो 20 माइनस 10 अपॉन में क्या आएगा 20। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट आंसर एज 1/2 यानी कि 0.5। अगर ये मीटर में, मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में है तो आपके पास में आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे बोला जा रहा है कि साहब इसी से क्या काम कर लो, डिस्टेंस बता दो, यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस बता दो या डिस्प्लेसमेंट बता दो। वेरी इजी, हाँ या ना? क्या, या तो तरीका क्या है, इसका एरिया निकाल लो ग्राफ का, दूसरा तरीका क्या बताया था बोलो,
क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं भाई। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है आपकी 10, ये रही, ठीक है ना। टी की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक 20। इसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट वैल्यू देखो, ए की वैल्यू अभी मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, कितना है 0.5। टी की वैल्यू 20 इंटू 20, इसको इससे उड़ा दे, आया आंसर 10। इसके इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो कितना आया 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 20, 100 प्लस इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया 200, तो कितना हो गया, कितना आंसर आया 300। चेक कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई, यहाँ चेक किया आपने, ये काट दिया, 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई, कितना हो गया 5 की मल्टीप्लाई इसमें हुई, फिर इसके बाद में कितना हो गया आपका 300 मीटर में। सही है, क्लियर। अब बोलो सर के एरिया से समझा दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, एरिया निकाल लो ग्राफ का पूरा। जब आप एरिया निकालोगे तो आपको दो चीज दिखेंगी, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा है ना, और ये वाला क्या दिखेगा आपको, ट्राइंगल। तो सीधा सीधा हिसाब है, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लो, कितना आएगा सर बताओगे। बिल्कुल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। जरा देखो बेस क्या है, बेस समझना, यहां से और यहां तक ये क्या है बेस, यानी कि कितना है टाइम, यानी कि कितना है 20, तो हाफ इंटू 20। हाइट, हाइट बस इतनी है, इतनी वैल्यू, यानी कि पूरा 20 है, तो ये कितना होगा 10, यानी कि 20 माइनस 10। समझ में आया कैसे लिया, दोबारा बताता हूँ। हाइट कितनी है, सिर्फ इतनी, यहां से और यहां तक की वैल्यू 20 है, तो इतनी वाली कितनी होगी 20 माइनस का 10, क्योंकि मुझे सिर्फ हाइट कितनी लेनी है, ये वाली लेनी है। आया समझ में, क्लियर हो गया पक्का। अब जरा देखो प्लस एल, एल कितना है भाई, ये रहा कितना 20, बी कितना है, बी ये रहा मेरे पास में कितना 10, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए मैंने दोनों के दोनों। जैसे ही मल्टीप्लाई करे, जरा आप देखो सॉल्व कर लो, इसको काट दो, कितना आया 10, तो 10 इंटू 10 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 200, क्या आंसर मेरा फिर से 300 ही आ रहा है। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लगाने के बाद आपका आंसर सेम आएगा। एरिया से भी 300 आ रहा है, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अप्लाई करी है तो अभी आपका कितना आ रहा है 300। पिक्चर नहीं है, क्या है आंसर, पिक्चर नहीं है आंसर। सही है, आया समझ, यहाँ तक कोई डाउट पक्का। तो इसे छापना चाहोगे ही का नहीं, बहुत बढ़िया, इतने शानदार बालक, जो स्क्रीनशॉट वाले हैं वो खेल लो, ठीक है। अब ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात। अब जरा समझना, यहाँ पे कंडीशन और भी आ सकती हैं, ये बोले कि भाई साहब रिटार्डेशन करके दिखा दो, क्या कर दो रिटार्डेशन, तो क्या रिटार्डेशन ना कर सके हम, क्यों ना कर सकते, बहुत आराम से होगा, अमूल माचो बड़े आराम से, ठीक है। जरा समझना, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, ब्रेक लगेंगे हाँ या ना, जब ब्रेक लगेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब रिटार्डेशन के अंदर वेलोसिटी कम होती है। जैसे मैं पार्टिकल को ऊपर, अपवर्ड मोशन ऑफ एनी पार्टिकल व्हिच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड, बस अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं देखना है। तो रिटार्डेशन की कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ या ना, आगे वहां रुक रहा है, रुकने के बाद वापस से नीचे आ रहा है, तो रिटार्डेशन हो गया। तो इसका मतलब पार्टिकल के पास में कोई ना कोई वेलोसिटी पहले से है यू, और जो कि घटती 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 आ रही है, और कितनी हो रही है 0, है ना। अब बोले कि भाई 0 नहीं हो रही है, कहीं पे आके कांस्टेंट हो जाए, तो हम 0 नहीं करेंगे, मिटा देंगे ग्राफ को। समझ में आया ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बाइक में गिरे, ब्रेक लगाते 0 ना हुई, फिर खिसक जाते हैं, है ना, वही वाला सीन है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रुकना पड़ जाता है, तो जब रुकेंगे तो ये ग्राफ। अगर यहां से बोले कि एक्सेलरेशन निकाल दो, तो सेम तरीका अपना लोगे, क्या स्लोप निकालना है, स्लोप नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना, स्लोप कैसा आएगा यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट पक्का। चलो देखते हैं, चले मान लेते हैं
यहाँ पे कोई वैल्यू है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना है 20, और 20 से आके 0 हो गया, ठीक है ना। 20 से आके यहाँ पे कितना है आपका 0, ओ भी दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वो लगा है बस कितना 5 सेकंड का। ये कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। आपसे बोला क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्या करोगे, v माइनस यू अपॉन टी। अब जरा देखना, जब v की वैल्यू देखोगे तो v कितना है, पक्का भाई v, u है ऊपर, v कितना हो गया 0, u कितना है 20 अपॉन t कितना है 5। जैसे इन वैल्यूज का रखोगे तो -20 अपॉन 5 काट देंगे हम, आंसर आ गया -4। यूनिट क्या लिख दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का, गर्दन नहीं ऐसे बोल भी दिया करो, ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का इतने जोर से हाँ बोलने के लिए। थोड़ी जोर से और बोलते मैं बोर्ड में घुस जाता, ठीक है। आ जाओ जरा, अब बोला जाए आपसे कि एस निकाल दो, तो एस निकाल सकते हैं कैसे भाई साहब, सीधा तरीका, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 20, टी की वैल्यू 5 प्लस हाफ इंटू ये कितना है -4 इंटू 5 इंटू 5। सही है, पक्का सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई कितना आ गया 100, ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से, ई का काट दो 2, 25 50 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 50 मीटर। आया समझ, क्या एरिया से भी इतना ही आंसर आएगा, चेक कर ले, हाँ या ना, पक्की बात। तो जरा चेक कर लेते बाबू, मार को ये आप जरा इसे ज्यादा हिला रहे हो ट्राइपॉड को, ठीक है। तो जरा देखो, एरिया अगर निकालोगे तो एरिया कितना आ रहा है, चेक करो, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ कितना आएगा, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 20। सॉल्व करना जरा, अरे वाह, ये भी 50 और सेम आ रहा है, आया ना। तो बस आंसर आपका आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का इजी है सभी के लिए, बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत इजी पड़ेगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस देखते चलो। हो गया, ये रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ है, रिटार्डेशन। अब जरा मेरे को एक बात बताना, एक क्वेश्चन देता हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले सवाल फिर आगे की बात, ठीक है। ध्यान से, बहुत आराम से और ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हमारा ग्राफ है ओ ए बी सी डी। मैं आपसे पूछूं कहां पे पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ए से बी तक, बिल्कुल सही जवाब। कहां पर पार्टिकल एक्सीलरेटेड हो रहा है, बी से सी तक, और ओ से ए भी तो है। अब दो जगह है, कौन कौन सी, ओ से ए और बी से सी। कहां पे पार्टिकल रिटार्डेशन कर रहा है, बी से डी तक, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, हाथ हटा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, पक्का, चलें आगे बढ़े, सही है। देखो जरा, तो ओ से ए ये क्लियर हो गया हमें, रिटार्डेशन है। मैं यहाँ पे पूछूं, देखो छोटा सा सवाल है, अगर ये वैल्यू घटती घटती यहाँ आ जाए और यहाँ पे मैं ई पॉइंट दे दूं, तो आपसे बोले कि पार्टिकल वापस कहाँ जा रहा है, किस पोजीशन पे पार्टिकल वापस रिटर्न होने लगा, तो क्या आएगा एफ इन, समझ में आया, एफ ई में वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव का मतलब है जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसके अपोजिट होगी, तो अपोजिट होने का मतलब है पीछे की तरफ चलेगी। आया समझ, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का, चले आगे। भाई ये छोटी छोटी सी बात है। अब आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से, उन सवाल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इतना तो क्लियर है ना, ठीक है, पक्का। आपसे अलग अलग चीजों में पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्टेंस, वो सब निकाल लेंगे अब आप, ठीक है। अब जरा देखो, आपसे बोला जा रहा है कि ए वेरिएबल है, चेंज हो रहा है हर जगह, ठीक है ना, और लेकिन पॉजिटिव में है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव में, साथ में
u की वैल्यू 0 है तो ग्राफ कैसा होगा, तो सीधा सीधा ग्राफ आपका ऐसा है, सही है। ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद a की वैल्यू वेरिएबल है, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, और u की वैल्यू नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये भी ऐसा होगा। यहाँ पे बोले a की वैल्यू नेगेटिव है, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, कांस्टेंट नहीं है लेकिन कैसी है, नेगेटिव, और जो ग्राफ है वो भी नॉन जीरो, यानी कि u की वैल्यू भी जीरो नहीं है, तो ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा, सही है ना, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपसे बोले a की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है और नेगेटिव है लेकिन u की वैल्यू 0 है, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, यूं, सही है ना, घटता हुआ इस तरीके से। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। चलो, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक। बस इतना सा काम कर देना, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक। चलो, कोई डाउट, यानी कि अब तक हमें ये चीज पता चली कि एक्सेलरेशन अगर निकालना है हमें वीटी ग्राफ से, तो क्या काम करें, उसका स्लोप निकाल लें, और डिस्टेंस निकालना है तो क्या काम करेंगे हम, यहाँ से उसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। देखो जरा, यहाँ पर क्या काम करना है आपको, जरा छोटा सा काम है, बहुत प्यारा सा। हमारा ये ग्राफ है, ये कितना है आपका u, और ये कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक v, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है u, यहाँ से यहाँ तक क्या है तुम्हारा v, ठीक है ना, ये v है, और यहाँ से और यहाँ तक ये कितना होगा, v माइनस u। जरा देखिएगा, इस तरीके से आपको ग्राफ दे रखा है, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है आपकी t, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका t, तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, और आपसे बोला जा रहा है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो, एरिया। तो सिंपल है, एरिया निकालना क्या है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। मुझे पता है एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या देगा मुझे, एस, आया ना, रखो तो वैल्यू। एरिया क्या आएगा भाई, इसको बंद कर पहले पूरी तरीके से, यहाँ पे कुछ ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये ओ हो गया, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या बनना है, यहाँ पे भी नाम दे दो कुछ, डी, तो क्या है, ए डी सी, प्लस दूसरा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, ए बी ओ डी, सही है। इसका मतलब जरा समझना, एरिया का मतलब है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ये वाला, बेस का मतलब है ओ ए, सॉरी डी, डी है ना, डी ए इंटू हाइट कितनी है जरा, ए सी, सही है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल, एल कितना है तुम्हारा, ओ ए, ओ बी, ओ ए भी ले सकता हूँ यहाँ पे ले सकता हूँ डी ए, ये कितना है आपका, ओ डी, सही है, ये काम हो गया। अब इनकी वैल्यूज देखना, डी ए की वैल्यू बताओ, डी ए कितना है, डी ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी की वैल्यू कितनी है आपकी टी, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, टी दे रखी है, तो रख दो जरा 1/2 इंटू टी इंटू ए सी की वैल्यू बताओ, v माइनस यू, भाई ये रहा ना एसी, एसी किसके बराबर है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है, v माइनस यू, रख दिया, प्लस डी ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना होगा तुम्हारा t, तो t इंटू ओडी, ओडी कितना है तुम्हारा u, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा s। जरा समझना, ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट। अब जरा देखो, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो मेरे पास में आएगा 80 प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी, यही आएगा क्या, पक्का। अब जरा देखो, आपको पता है एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू की वैल्यू मैं यहां से रख दूं कितना, 80, इसको इधर भेज दिया फर्स्ट इक्वेशन से, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, यू टी प्लस 1/2 80 इंटू टी, सॉल्व किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एस की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू।
समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या काम किया, एरिया अंडर द ग्राफ निकाला है। इस एरिया से मेरे पास में जो वैल्यू आई है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आई है, ठीक है ना। इसके बाद जरा समझना आगे की बात, आपके लिए छोटा सा काम देता हुआ जा रहा हूँ। एरिया अंडर द ग्राफ एस ये देगा। क्या मुझे ये बात बताओ, अगर मैं इस पूरी फिगर को निकाल के इधर बनाता हूं दोबारा तो ऐसे करके फिगर बनेगी? क्या ये ट्रेपेजियम सी लग रही है? इसको लिखता हूं यहाँ पे बी, ये कितना है यहाँ पे सी, यहाँ पे ये डी, और ये कितना है ओ। यहाँ से यहाँ तक कितना है टी, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है वी, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है यू। ऐसे तो दे रखा है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वी, ये इतना ही इतना, सही है। अब मुझे एक बात बता दो, इस ट्रेपेजियम का मैं ऐसे भी तो एरिया निकाल सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाँ या ना, निकाल सकता हूँ कि नहीं? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए क्या करना भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ क्या होता है, हाफ, बोलो, भूल गए? सम ऑफ ऑल साइड नहीं है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड ये दोनों आ रही है, यानी कि क्या है 1/2 इंटू ओडी प्लस बीसी, ये भी तो पैरेलल है, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है ये वाली हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू हाइट यानी कि ओबी। जरा वैल्यू रखना जरा, हाफ ओ डी, ओडी क्या है जरा देखो, यू, बीसी क्या है तुम्हारा वी, ओबी क्या है टी। अब जरा समझना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। टी की वैल्यू निकाल लो, टी की वैल्यू क्या है, हाँ है ना, यही आएगी। ये हमने क्या काम किया, वैल्यू रख दी यहाँ पे। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे 1/2 यू प्लस वी, और यहाँ पे क्या रखोगे v माइनस यू अपॉन में a, दोनों मल्टीप्लाई में इधर साइड में क्या आएगा तुम्हारा s। आपको पता है एरिया अंडर क्या vt ग्राफ क्या देता है s, t का उधर भेज दो, तो जैसे ही आप भेजोगे इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 2as। जरा इधर देखो u प्लस वी और v माइनस यू, इसको रीअरेंज करता हूँ, v प्लस यू और v माइनस यू, कुछ कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रख सकता हूं, तो आंसर कितना आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है? हाँ, समझ में आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आप स्लोप करके निकाल सकते हो vt ग्राफ का, इसी vt ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो यही आएगा तुम्हारा, ठीक है ना, सही है। करना नहीं होता है तो पूछ लेना, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब सेकंड इक्वेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थर्ड इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमने ग्राफिकली सीख लिया कि आखिरकार हम इन इक्वेशंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और वीटी ग्राफ भी हमारा जल्दी जल्दी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक दो हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी देखे हैं, सारी चीजें हमारी हो गई। लास्ट में आपको जो याद रखने वाली बात है कि एरिया ग्राफ का क्या देगा, मेरे को ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि स्लोप, ग्राफ का जो स्लोप है ये मुझे क्या देगा, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया, चैप्टर इजी है, यहाँ तक पूरा हमारा लगभग खत्म हो गया है। किसी को कोई भी डाउट आता है तो ऐप में ग्रुप बना हुआ है, बाकायदा आप ऐप में डाउट पूछ सकते हो। अगर पर्सनल पूछना चाहते हो तो आपके पास में जैसी ऐप आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें, तो आपके पास में इधर से मैसेज आता है, आप उसी पर क्या काम कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। इसके अलावा कोर्स वोर्स अगड़म झगड़म सारी चीजें आपको वहाँ ऐप पर मिल जाएंगी, बहुत ही कम से कम शुल्क पर वो मौजूद है आपके लिए, ठीक है ना। जिसके अंदर आपको नोट्स भी है, एनसीईआरटी के नोट्स अलग है, वैसे नोट्स अलग है, क्वेश्चन सेट भी है, वीडियो लेक्चर्स जो आप वीडियो देख रहे हैं इनसे थोड़े से अलग है, टॉपिक वाइज वीडियो बनी हुई है, एनिमेशन वीडियो बनी हुई है, वो सारी चीजें उसके अंदर वहाँ पे मौजूद है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ टॉपिक्स के साथ में, टॉपिक्स नहीं अब तो टॉपिक हो गए ना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्चुअल करेंगे, और ये चैप्टर को बोलेंगे था, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, धन्यवाद।